वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस एरर को रिसॉल्व कर सकते हो अगर आपका भी सेम एरर आ रहा है तो। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक वेबसाइट के बारे में। यहाँ से अगर आपको कोई होस्टिंग प्लान कर रहे हो बाय करने का या कोई डोमेन, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके कूपन कोड को ग्रैब कर सकते हो और डिस्काउंट पा सकते हो। और अगर आपको कोई वेबसाइट होस्टिंग बेकार लगती है तो यहाँ पर अपना रिव्यू भी दे सकते हो। अब हम बात कर लेंगे कि अगर आपका भी सेम एरर आ रहा है कि आपकी मेंटेनेंस मोड में चलेगी और वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है वर्डप्रेस, तो आपको क्या करना है। उसके लिए आपको जाना है अपने होस्टिंगर के अंदर। होस्टिंगर के अंदर जाने के बाद आपको होस्टिंग के अंदर क्लिक करना है, होस्टिंग पैनल के अंदर। और यहाँ से आप एच पैनल पे चले जाएँ। तो मैं यहाँ से होस्टिंग के अंदर चला जाता हूँ, मैनेज के अंदर। मैनेज के अंदर जाने के बाद आपका जो वर्डप्रेस है उसको रिसॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे वो डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि आपकी सारे जो प्लगइन है वो मेंटेनेंस मोड पे जा चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेंटेनेंस मोड अनेबल हो रखा है। आपको इसको टर्न ऑफ कर देना है पहले तो। इसको टर्न ऑफ करते ही आपकी वेबसाइट का पहला एरर तो रिसॉल्व हो जाएगा, बट आपके प्लगइन्स एरर्स रिसॉल्व नहीं होंगे, वो आपको दूसरा एरर दे देगा। कहीं बार यही होता है कि अगर आप एक एरर रिसॉल्व करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे क्रिटिकल एरर शो करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट में काफ़ी सारे बल्क ऑफ एरर्स आ जाते हैं। तो उसको भी रिसॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा अपने होस्टिंग पैनल को। और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेल पे इंस्ट्रक्शन आ रखे होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेल ओपन कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरी वेबसाइट पे जिस वजह से ये नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना मेल चेक करूँगा होस्टिंगर की तरफ से। अभी कोई मेल नहीं आया है तो एक बार आप स्पैम भी चेक कर लें, क्योंकि अगर आपके प्राइमरी या अपडेट्स में नहीं आया है तो वो स्पैम में आया होगा। तो आपको स्पैम में जाके क्या करना पड़ेगा, उस मेल को ओपन करके इंस्ट्रक्शंस को चेक करना पड़ेगा कि वो एरर किस लिए आ रही है, क्रिटिकल एरर। तो यहाँ से मैं सोशल और प्रमोशंस पे भी देख लेता हूँ एक बार, तो इनमें से कहीं नहीं आई है वो एरर। तो हम यहाँ से प्राइमरी पे जाते हैं और अब हम जाएंगे स्पैम में, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन में भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, बट होस्टिंगर के 2 नोटिफिकेशन आई है वो भी प्रमोशन वाली, बट इसमें कोई नहीं आई है। तो एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ फिर से, अगर नहीं आया तो। वरना प्राइमरी में ही आना चाहिए उसको ईमेल को, क्योंकि वो मेन ईमेल है आपका। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे एरर आया तो आपका ईमेल भी आपका मेल पे आएगा कि क्या एरर आई है। तो अब एक बार मैं स्पैम भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्पैम चेक नहीं करा। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है, लेट्स सी। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपकी, यहाँ पे वर्डप्रेस एरर दे रहा है और यहाँ पे सिंस 5.2 बिल्ड फीचर दैट डिटेक्ट योर प्लग इन कॉज फैटल एरर। तो ये प्लग इन एरर है जो आपकी वेबसाइट में हो गया है। तो उसको रिसॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा होस्टिंगर के। और वहीं से ये रिसॉल्व हो सकता है। अगर आपका कोई और होस्टिंगर पैनल है, आप वहाँ जाके भी रिसॉल्व कर सकते हैं सेम एरर को। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका होस्टिंगर पे है तो ही सॉल्व होगा, आपका किसी भी वेबसाइट पे भी है तो आप उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको होस्टिंगर पे जाना पड़ेगा, अपनी होस्टिंग्स पे। और वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे प्लगइन्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो प्लगइन्स एंटर करने के लिए मैं यहाँ से होस्टिंग पे चल जाता हूँ। और यहाँ पे प्लगइन्स कहाँ लिखा है एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं प्लगइन्स लिखा है ऊपर टॉप पर, और यहाँ पे देख रहे हैं अब ये प्लगइन्स आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो आपको इस सबको ऑफ कर देना है, जिससे क्या होगा, आपके सारे प्लगइन अनइंस्टॉल हो जाएंगे आपकी वेबसाइट से और आपकी जो एरर है वो रिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपका होस्टिंगर वेबसाइट नहीं है, अगर आप होस्टिंगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने होस्टिंग पैनल के अंदर जाना पड़ेगा, डायरेक्टरी के अंदर, और वहाँ पे जाके प्लगइन्स का फोल्डर रिप्लेस कर दो। तो आपका वेबसाइट चल जाएगी। जैसे कि मेरी वेबसाइट अब ओपन हो गई है, क्योंकि मैंने सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर दिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से प्लगइन्स पे जाके आप एक्टिवेट करके आप यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से कुछ प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ जो प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल करे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे इंस्टॉल हो रखे हैं। तो यहाँ पे हम सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देंगे वन बाय वन, और मेरी वेबसाइट वैसे डेज चलेगी जैसे पहले चल रही थी। तो ये एरर तब आता है अगर आप कभी वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं और आप सही से अपडेट नहीं कर पाए, तो ये एरर आपको दे देगा और आपकी वेबसाइट वहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी वेबसाइट चलेगी नहीं और आपने ढंग से बीच में अपडेट के बीच में क्लोज़ कर दोगे। तो इसलिए अगर आप अपडेट करें तो प्रॉपरली अपडेट करें और वेट करें उसका अपडेट होने का। कोई बीच में कोई पेज बैक या इंटरनेट ऑफ ना करे, वरना आपको भी सेम एरर आ सकती है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन सारे इंस्टॉल हो चुके हैं मेरे वेबसाइट पे, और एक प्लगइन बचा है जो उसमें वो एरर आ रही है, फैटल एरर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो हम उसको डिलीट कर देंगे या आप उसको डायरेक्टली से रिमूव करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको एक्टिवेट करके ट्राई करता हूँ दोबारा। तो इस प्लगइन में ही फैटल एरर आ रही है और इसी वजह से मेरी पूरी वेबसाइट पे एरर आ रही है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे स्टार्टर टेम्पलेट को, और अब देखेंगे आपकी वेबसाइट रिसॉल्व हो चुकी होगी, आपकी सारी एरर्स, और अब अपनी वेबसाइट को अपडेट करके आप यूज़ कर पाएंगे। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई एरर आ रही है आपको नीचे वेबसाइट पे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरे, और उसको मैं रिसॉल्व करूँगा, ट्राई करूँगा उसको रिसॉल्व करने के लिए।
तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और अब वेट करते हैं इसका डिलीट होने का। जैसे कि वो डिलीट हो चुका है और मैंने अब थीम को भी अपडेट कर लिया है। थीम अपडेट होने के बाद आप अपनी वेबसाइट को यूज़ कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।